चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं। उससे पहले धातु अधातु में कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल को समझने के लिए कहा था, तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सोडियम धनायन या धातु धनायन कब बनाती है। बच्चों का प्रश्न था, उदाहरण समझ नहीं आया। तो जितने भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धनायन बनाती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा सोडियम के द्वारा, तब धनायन कितना हुआ, एक, ठीक। क्योंकि प्रत्येक धातु में जैसे सोडियम है Na 11 परमाणु क्रमांक है, तब 1s 2s 2p 3s यानी 2 और 2 और 6 और 1। तो सोडियम की बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, 1, अर्थात ये अष्टक है, ठीक है। ये अष्टक है 10 इलेक्ट्रॉन, तो वह कक्षा ये हुई। तो अतः एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। अब ये धनायन बनाते क्यों है, देखिए प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, अर्थात धनायन बराबर ऋणायन, समानावेश होते हैं। इसलिए जब किसी परमाणु बारीक कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, तब उसका संगत प्रोटॉन ही तो बचेगा। इसलिए उतनी संख्या में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतनी संख्या में धनायन बनते हैं। एक एग्जांपल धातु के लिए जो आपने पूछा था, Cl, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया और ऋणावेशित हो गया, ठीक। ऋणावेशित क्यों हो गया, क्योंकि अधातु ने अर्थात क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि Cl की बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है, Cl होता है 17। अब 1s 2s 2p 3s 3p, 2 और 2 4 और 6 और 2 10 और 10 के बाद कितना हुआ, 2 4 6 2 4 6 10 10 2 12 12 5 17। अब देखिए यहाँ कितना होता है, टोटल 17, और अष्टक प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है इलेक्ट्रॉनों की 1। इसलिए जब एक और आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, अष्टक को प्राप्त कर लेगा, यानी 18। और 18 आप लोग जानते हो Ar यानी आर्गन। इसलिए जितनी भी धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, तब धनायन बनाती हैं, और धातुएं जितनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं वो इतनी संख्या में ऋणायन बनाते हैं, ठीक। ये था आपका प्रश्न। अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक। अगला पार्ट है हमारा कार्बन तथा उसके ये पार्ट, अगला पार्ट हाई स्कूल से विषय विज्ञान। तो कार्बन क्या है तथा उसके यौगिक, इनका अध्ययन करना है। तो कार्बन के बारे में पता करो पहले कि कार्बन का स्थान आवर्त सारणी में क्या है और ये किस प्रकार के गुण रखता है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं सर्वप्रथम कार्बन। तो कार्बन क्या है, तो लिखेंगे आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में
कार्बन को वर्ग 4 वर्ग 14 में रखा है। में रखा गया है तथा कार्बन परमाणु के तत्व सिलिकॉन Si जर्मेनियम Ge टिन Sn तथा लेड Pv हैं। इन सभी तत्वों की वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वायतम इलेक्ट्रॉनों की नहीं, छोड़िए, वायतम इलेक्ट्रॉन विन्यास लेंगे, ठीक है। वायतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP2 होता है, ठीक। अर्थात जितने भी होंगे, यानी कार्बन होगा, Si सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, टिन होगा या लेड होगा, जब उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला जाएगा तो उनकी बाहरी कक्षा में NS यानी कोई भी एक आवर्त संख्या, एक या दो एक होगी तो यहाँ पर भी एक, दो होगी तो दो, तीन तो तीन, मगर S की बार S की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P की कभी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करते हैं, ये स्थिति हुई कार्बन क्या है और कार्बन के परिवार के तत्व आवर्त सारणी के आधार पर, ठीक है। अब सबसे दूसरा कर लेते हैं उसके यौगिक। कार्बन के यौगिक कोई टफ नहीं है, आसान है। देखते हैं, कार्बन की यौगिक वे हैं जिनमें कार्बन तत्व पाया जाता है। पृथ्वी भूगर्भ में अधिकांश कार्बन तत्व उपस्थित हैं तथा जैव और अजैव संरचनाएं भी कार्बनिक यौगिकों से
मिलकर बनी होती हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है पता है आपको? यूरिया। यूरिया है। कार्बन के यौगिकों के अन्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग जानते हैं, CO2 कार्बन आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात CO, मीथेन CH4, एल्कोहल C2H5OH। तो अब आपने पढ़ा कार्बन क्या है, आपकी आवर्त सारणी आधार पर, और उसके यौगिक क्या होते हैं। अभी शॉर्ट में लिखा हमने यौगिक के बारे में, आप और ऐसे लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन का क्षेत्र बहुत विशाल है तभी उसके यौगिक भी विशाल है। तो आप पहले इसको देख लें और लिखें साथ साथ, ठीक है? अभी और देख लें। देख पा रहे हो? लिखने में समय लगेगा आपको, ऐसे तो वीडियो को रोक लें और या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? उसके बाद लिखते रहें। चलिए इस लेसन में अगला जो हमारी हेडिंग है, और हेडिंग के माध्यम से हम समझेंगे इस पार्ट के अंतर्गत हमें और क्या क्या समझना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन यौगिक, सारी भी बातें उसके यौगिक अर्थात हाइड्रोकार्बन यौगिक। चलिए ये कौन से यौगिक हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से बनी होती है, क्लियर कर रहे हैं। वे यौगिक जिनकी संरचना केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है,
होती है ऐसे यौगिकों को हाइड्रो कार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से हैं? वे यौगिक जिनकी संरचना केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है, ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। संरचना कार्बन श्रृंखला संरचना के आधार पर हाइड्रो कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 खुली श्रृंखला, खुली कार्बन श्रृंखला वाले, कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक, इन्हें क्या कहा जाता है दूसरे तौर पर? एलिफेटिक। एलिफेटिक यौगिक, ठीक, एलिफेटिक भी कहा जाता है। कौन से? खुली कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक। नंबर 2 बंद कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक, इन्हें क्या कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिक। ध्यान रहे, हाई स्कूल सिलेबस में केवल खुली श्रृंखला वाले यौगिक अर्थात एलिफेटिक यौगों का वर्णन है। बंद श्रृंखला वाले यानी एरोमेटिक यौगों का कोई वर्णन नहीं है, फिर भी आपको समझा दिया जाएगा शॉर्ट थ्योरी में एक थोड़े से एग्जांपल के साथ। ठीक है, हाँ भी ये लिख लें साथ में। और लिखना जरूरी है, लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। जहां अभी तो थ्योरी चल रही है, जब एग्जांपल आएंगे आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, लिख लो थोड़ा सा। चलिए अब पहली वाली हेडिंग को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं जिन्हें एलिफेटिक कहा जाता है? देखते हैं। लिख लेते हैं एलिफेटिक यौगिक। देखिए, वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, वे हाइड्रो
कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना में कार्बन तत्व खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं। एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे अब समझना आपको, ठीक है, जैसे में CH3 CH2 CH2 CH3 नंबर 1 है नंबर। तो वो CH कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक पढ़ ही रहे थे हम लोग। हाइड्रोकार्बन यौगिक में एक प्रकार का है जो हमने नंबर 1 डाल के लिखना है, एलिफेटिक यौगिक। तो कौन से होंगे? वे हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे जिनकी संरचना में कार्बन तत्व खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं। खुली, देखिए कार्बन 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 एक सीधी रेखा में है। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, कार्बन CH3 CH CH2 CH3। अब देखिए यहाँ से CH2 CH2 CH3, या फिर यहाँ से और ले लीजिएगा CH2 CH3। देखिए ब्रांच भी बन रही है, एक सीधी रेखा में ना होकर, आप लोग सीधी रेखा से ही मतलब नहीं, केवल कार्बन और कार्बन किसी कहीं पर जुड़ा हुआ है, केवल एक सिरे पर जुड़ा हुआ है, केवल 2 सिरे खुले जरूर होंगे उसके। ये सिरा खुला हुआ है, इधर से कोई कार्बन नहीं 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 है, ठीक है। बंद वाले को कहते हैं, जैसे कि बंद में आप लोग सब जानते होंगे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये बंद प्रकार का होता है, यानी चारों दिशाओं में या एक सर्किल टाइप में कार्बन कार्बन को जोड़ता है। ये बंद प्रकार के होते हैं, और खुले प्रकार के आपको सामने ये एग्जांपल है, ठीक है। तो बंद प्रकार के ये होते हैं, आप इसे ना समझ लिख लें, ठीक है। तो लिख लें खुले प्रकार के लिए, आगे आगे और कराना आपको। वीडियो रोकने के बाद शॉर्ट या स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, ठीक है। चलिए अभी जो थ्योरी थी उसी के जस्ट नीचे ही लिखना है। आबंधों की संख्या के आधार पर एलिफेटिक यौगिक निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एलिफेटिक संतृप्त
हाइड्रो कार्बन यौगिक। और नंबर 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक या हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक, ये आपके एग्जाम में इस बार भी आए थे। एक ऑप्शन था, ऑप्शन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल असंतृप्त है। ठीक है, या ये आ सकता है, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं संतृप्त नहीं है तो संतृप्त वाला ही हमें चूज करना होगा। अगर पूछा जा सकता है असंतृप्त नहीं है तो संतृप्त ढूंढना होगा उसमें। तो ये थे लोग, ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लियर करते हैं पहले वाले को। संतृप्त हाइड्रो कार्बन अभी लिखते हैं, अगर दे दियो तो ऊपर वाले को स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं कौन से हैं, नंबरों में लिखेंगे, आपको आसानी रहेगी याद करने में। नंबर 1 जिनकी संरचना केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 है जिनकी संरचना में केवल क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है। सबसे पहले ये बात। दूसरी, जिनकी संरचना में